बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं हूं आपका दोस्त बाबर हुसैन और मैं आपको अपने चैनल प्रैक्टिकल लैब में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सीरीज़ बोर्ड या सीरीज़ सर्किट। आज हम इसके बारे में ये पढ़ेंगे, ये समझेंगे और ये सीखने की कोशिश करेंगे कि सीरीज़ बोर्ड किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से ये काम करता है। सीरीज़ बोर्ड को दोस्तों आज हम प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है सीरीज़ बोर्ड। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस सीरीज़ बोर्ड की डायग्राम बनाऊंगा सबसे पहले कि सीरीज़ बोर्ड किस तरह से बनाया जाता है। सीरीज़ बोर्ड भी इसको कह सकते हैं, सर्किट भी हम इसको कह सकते हैं, सीरीज़ सर्किट। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर एक मेन सप्लाई मतलब वापडा की एसी सप्लाई जो है वो लेंगे। ये मान लें कि हमारे पास एक वापडा की सप्लाई आ गई। इस वापडा की सप्लाई के दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल हम इधर से बना लेते हैं और दूसरा टर्मिनल इसका हम इस साइड से बना लेते हैं। तो दोस्तों वापडा की सप्लाई में ये एसी सप्लाई होती है। तो एसी सप्लाई के दो ही टर्मिनल हैं और दो टर्मिनल में दोस्तों एक को हम बोलते हैं फेज़ वायर और एक को हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर। तो दोस्तों आसानी के लिए हम इनमें से किसी एक को फेज़ बोल देते हैं। तो ये मैं दाएं साइड वाली जो वायर है इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारी फेज़ वायर है और ये जो बाएं तरफ वाली वायर है इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारी न्यूट्रल वायर है। ये दोस्तों न्यूट्रल वायर हो गई और यहाँ से जो वापडा से हमारे पास एसी सप्लाई आ रही है वो तकरीबन कोई 220 वोल्ट आ रहे होते हैं। अब इसमें हम यहाँ पर सबसे पहले एक सॉकेट लगा लेते हैं। इस सॉकेट के भी दोस्तों दो टर्मिनल होते हैं, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। इस एक टर्मिनल को हम इस वापडा की एक सप्लाई के साथ एक तरफ से कनेक्ट कर देंगे और दूसरी साइड को हम दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो पहले ही सॉकेट जो है ये दोस्तों ये कनेक्ट हो जाएगी डायरेक्ट वापडा की सप्लाई के साथ। इसको हम पैरेलल सर्किट भी कहते हैं। तो ये हमारे पास पैरेलल सर्किट हो गया। पैरेलल सर्किट में दोस्तों वापडा की जो ये 220 वोल्टेज आ रही है वो इस जगह पर 220 वोल्ट ही हमें मिलेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पर एक और सॉकेट लगा लेनी है। इसके भी दो टर्मिनल होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, और इसके नीचे हम एक बल्ब होल्डर की सॉकेट जो है उसको हम यहाँ पर बना लेते हैं। इस जगह पर दोस्तों हम अपना बल्ब जो है वो लगाएंगे। तो इसको हम कह देते हैं कि ये हमारा बल्ब होल्डर होगा। इस जगह पर हम बल्ब होल्डर लगाएंगे। अब दोस्तों हमने सीरीज सर्किट बनाना है। तो सीरीज सर्किट बनाने के लिए हमने क्या करना है दोस्तों, यहाँ से जो फेज़ वायर आ रही है इस फेज़ वायर को हमने बिल्कुल सीधा नीचे ले आना है और इस नीचे ले जा के हमने इस बल्ब होल्डर के एक टर्मिनल के साथ हमने इसको कनेक्ट कर देना है। अब बल्ब होल्डर का जो दूसरा टर्मिनल होगा हमने दूसरी वायर जो है दोस्तों यहाँ से इसके साथ लगानी है और इसको ये ऊपर वाला मतलब ये जो दरमियान वाला हमारा सॉकेट है इसके किसी भी एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ पर ये दाएं साइड वाली टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब दोस्तों ये जो दरमियान वाली सॉकेट है इस दरमियान वाली सॉकेट का जो दूसरा टर्मिनल होगा दोस्तों इसको हम यहाँ से इस न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये सीरीज सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जो सीरीज सर्किट है वो कहाँ से लेके कहाँ तक का होगा दोस्तों, वो मैं मार्कर से ये एक सर्कल या एक डब्बा बना रहा हूँ। इस डब्बे के अंदर वाला जो हिस्सा है दोस्तों ये हमारा सीरीज सर्किट है। तो यहाँ से ये वाला हमारा सीरीज सर्किट जो है वो दोस्तों बन गया।
तो दोस्तों ये है इसकी सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम को मज़ीद अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो दोस्तों सीरीज सर्किट में स्पेशलिटी ये होती है कि जो करंट होता है उसके गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। तो जो करंट है वो दोस्तों मान लें कि इस फेज वायर से ऐसे आएगा, बल्ब होल्डर के इस टर्मिनल से ये इन होगा और बल्ब होल्डर के दूसरे एंड से ये करंट जो है वो यहाँ से आउट होगा। ये जो करंट आउट होगा ये यहाँ से चलता हुआ ये हमारी जो सॉकेट ऊपर वाली सॉकेट है इसके एक टर्मिनल में इन होगा और यहाँ से इसकी दूसरी टर्मिनल से ये आउट होता हुआ न्यूट्रल के साथ जाता हुआ इस सर्किट से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से जो करंट है वो दोस्तों इस तरह से चलेगा और इधर से ऐसे चलता हुआ यहाँ पर आएगा, यहाँ से इस सॉकेट में जाएगा और सॉकेट से ये न्यूट्रल वायर के साथ मिल जाएगा। तो ये हमारा सीरीज सर्किट होता है। तो दोस्तों सीरीज सर्किट की कुछ स्पेशलिटीज़ जो हैं वो हम मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों सबसे पहला इसके अंदर जो पॉइंट होगा सीरीज बोर्ड के अंदर या सीरीज सर्किट के अंदर वो ये होता है कि इसका जो करंट है दोस्तों वो कांस्टेंट होता है। करंट कांस्टेंट है। करंट कांस्टेंट का मतलब है दोस्तों कि जो सर्किट है तो ये एक तो ये है कि ये एंड टू एंड ये जुड़ा होता है, मतलब एक टर्मिनल के साथ दूसरा टर्मिनल, दूसरे के साथ दूसरा कोई कंपोनेंट है उसका टर्मिनल ये कनेक्टेड होता है। तो इसलिए करंट का जो फ्लो है उसका पाथ एक ही होता है। तो करंट एक ही रास्ते से इसमें से पास आउट होता है। तो अगर दोस्तों हम इसमें से कोई एक टर्मिनल भी बीच में से ब्रेक कर देते हैं तो सीरीज सर्किट की ये स्पेशलिटी है कि इसमें करंट फ्लो होना स्टॉप कर जाएगा और जैसे ही करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा तो वो सारी चीज़ें जो इसके रास्ते में लगी हुई हैं दोस्तों वो सारी की सारी ऑफ स्टेट पर चली जाएंगी। तो ये इसकी स्पेशलिटी होती है। अब दूसरी अगर हम बात करें तो इसके अंदर दोस्तों जो वोल्टेज है दोस्तों वो डिवाइड हो जाती है। वोल्टेज डिवाइड हो जाती है मतलब इस बोर्ड में या इस सर्किट में जितने भी कंपोनेंट लगे हुए होंगे उन कंपोनेंट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है दोस्तों वो डिवाइड हो जाती है। मान लें कि ये जो वापडा की हमारे पास मेन वोल्टेज आ रही है 220 वोल्ट दोस्तों, जब ये यहाँ से आएगी तो ये इन दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो जो 220 वोल्ट्स हैं वो इन दो जगहों पे डिवाइड होके आपस में सम करेंगे तो वो इस टोटल वोल्टेज के बराबर होंगे। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि टोटल वोल्टेज दैट विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस वन टर्मिनल प्लस वोल्टेज अक्रॉस सेकेंड टर्मिनल या वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट सॉकेट प्लस वोल्टेज अक्रॉस सेकेंड सॉकेट। तो क्योंकि हमने ये दो सॉकेट्स यूज़ किए हैं, एक बल्ब होल्डर के लिए और दूसरी हमने सॉकेट वैसे यूज़ की है, तो वापडा की जो टोटल वोल्टेज होगी दोस्तों वो इन दो जगहों पर जो है वो डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से ये दोस्तों इसकी कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं। अब हम इसकी जो है प्रैक्टिकल फॉर्म उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास डायग्राम के मुताबिक ये मेरे पास एक सीरीज बोर्ड ये बना हुआ है। इसमें दोस्तों अगर हम देखें तो ये सबसे ऊपर वाला जो टर्मिनल है दोस्तों यहाँ पर ये वायर आ रही है, ये वायर इसके साथ आके कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास पहला बोर्ड जो है ये डायरेक्ट लगा हुआ है और ये दोस्तों हमारे पास पैरेलल है। इसके बाद ये बल्ब और ये सॉकेट ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या है, ये सीरीज बोर्ड है। तो इसको दोस्तों अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये किस तरह से ये काम करता है। तो इससे पहले दोस्तों हम ये वापडा की मेन सप्लाई जो है इसको चेक करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था पहला, ठीक है दोस्तों। डायग्राम के मुताबिक अगर मैं इसको इस तरह से रखूं दोस्तों तो ये हमारी डायग्राम के मुताबिक ये है इस तरह से बोर्ड। ये हमारे पास दोस्तों वापडा की सप्लाई आ रही है, ये ब्लैक वायर के थ्रू वापडा की सप्लाई है। ये हमारे पास पहली सॉकेट लगी हुई है दोस्तों जो कि हमारे पास पैरेलल है, यहाँ पर वापडा के 220 वोल्ट आ रहे हैं। और आगे दोस्तों ये दो सॉकेट्स जो हैं लगी हुई बल्ब और ये सॉकेट ये दोस्तों हमारा सीरीज बोर्ड है। अब इसको ज़रा समझने के लिए मैं इसको ये ज़रा साइड पर ले जाता हूँ ताकि हमें ये ज़रा
क्लियरली नज़र आ सके। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो वोल्ट मीटर है वो 00 पर है या 0.001 पर है। तो दोस्तों ये मैंने वापडा की सप्लाई में ये इसकी प्रोब्स को लगाया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर वापडा की सप्लाई जो है वो हमें ये 225-26 या 222-23 इस तरह से वोल्ट्स जो हैं वो हमें मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं 223-22 हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों अब हम इसको चेक करते हैं। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है दोस्तों। इस इलेक्ट्रिक आयरन को दोस्तों मैं यहाँ पर अपने सीरीज़ बोर्ड के अंदर लगाऊंगा। तो इसको मैंने ये आपके लिए ये खोला है ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं। अब बाद में मुझे डांट भी पड़ सकती है अम्मी से। यहाँ पर 225 वोल्ट है दोस्तों, और जैसे ही मैं यहाँ पर देखें आप कि मैं इसको इलेक्ट्रिक आयरन को चलाता हूँ तो ये वोल्टेज जो है ये डिवाइड हो गई है दो हिस्सों में। बल्ब को भी वोल्टेज मिल रही है और इस आयरन को भी ये वोल्टेज मिल रही है यहाँ पर। तो ये इस तरह से ये वोल्टेज डिवाइड होती है, और जैसे ही ये यहाँ पर ऑफ स्टेट पर आएगी तो दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पर अगेन हमें 225 वोल्ट मिल रहे हैं। और जैसे ही मैं इसको ऐसे चलाता हूँ तो ये वोल्टेज डिवाइड हो रही है, दो जगहों पर वोल्टेज जा रही है। बल्ब को भी मिल रही है और इस इलेक्ट्रिक आयरन को भी मिल रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारी इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो इस तरह से काम कर रही है। जैसे ही हम इसको यहाँ से ऑन करते हैं तो ये जो आयरन है ये चलती है। तो हम इसके वोल्ट्स जो हैं वो अगर हम देखें तो यहाँ पर वोल्ट जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। 220 वोल्ट या 225 वोल्ट हमें यहाँ पर नहीं मिल रहे। ठीक है जी दोस्तों। अब अगर हम आपको दिखाएं कि अगर सीरीज़ बोर्ड में हमने ये कहा था कि अगर यहाँ पर कहीं से भी जो सर्किट है ब्रेक हो जाए तो पूरा सीरीज़ बोर्ड जो है या पूरा सीरीज़ सर्किट जो है दोस्तों वो कट ऑफ हो जाता है, वो चलता नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्विच पहले मैंने यहाँ से निकाल लिया और ये मैं इलेक्ट्रिक आयरन का एक टर्मिनल जो है दोस्तों इसको मैं ये आपके सामने खोल देता हूँ। दोस्तों इसको मैंने यहाँ से खोल लिया। अब अगर आप देखें तो ये स्विच टर्मिनल जो है दोस्तों ये यहाँ से ओपन हो चुका है। अब अगर आप देखें तो अगर मैं इस आयरन को यहाँ पर लगाऊं, ठीक है दोस्तों, तो अब आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड वर्क नहीं कर रहा। क्यों नहीं वो बोर्ड वर्क कर रहा? क्योंकि अब इसका एक टर्मिनल जो है दोस्तों ये ऑफ स्टेट पर चला गया है। जैसे ही ऑफ स्टेट पर चला गया है यानी कि ये सर्किट हमने बीच में से ब्रेक कर दिया। आप देख रहे हैं कि ये एक वायर जो है ये यहाँ से ओपन है। अब एक वायर ओपन होने की वजह से ये आयरन जो है ये ना ये चल रही है दोस्तों और ना ही जो बल्ब है वो ऑन हो रहा है। तो इसको मज़ीद दोस्तों हम एक दो और चीज़ें देखते हैं कि वो किस तरह से काम करती हैं। तो दोस्तों सीरीज़ बोर्ड के साथ अब हम मज़ीद देखते हैं। ये दोस्तों हमारा सीरीज़ बोर्ड है। अब मैं आपको ये दो बल्ब हैं इनकी दो जो किट्स हैं इनको हम देखते हैं कि ये चलती हैं या नहीं चलती। सबसे पहले ये मेरे पास एक ठीक है किट। इसको जब हम या इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये ऑन स्टेट पर चली जाएगी। मतलब अब अगर आप देखें तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है ये ठीक है या नहीं ठीक। अब अगर मैं इस वाली को देखूं तो इसके दो टर्न ये हमारे पास जो चिप है ये दोस्तों ख़राब है। इसके साथ जब मैं ये लगाता हूँ तो कोई भी एलईडी आप देख रहे हैं कि ये किसी भी पॉइंट से ग्लो नहीं कर रही। इस तरह से हम सीरीज़ बोर्ड को बनाते हैं और इस तरह से हम वोल्टेज को देख सकते हैं कि किस तरह से वोल्टेज दो हिस्सों में डिवाइड होती है। तो इस तरह से ये हमारा आज का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद नई वीडियोज़ के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।